जय योगेश्वर। अध्याय 17 श्लोक 21। यत्यो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं न पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदावृतम्। ओम तत्सदिनिर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्यो यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। कल हम देख रहे थे एक विषय को कि मृत समान कौन कौन होता है। तो जो महर्षि वेद व्यास ने जो कहा है, जीवंतोपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवक, उसमें जो कहा है दरिद्री। तो अब दरिद्र किसे कहते हैं, हमने कल देखा कि जिसको मन की और बुद्धि की कंगाली है, जो दूसरे का सुख सहन नहीं करता है, दूसरे के दुख से जिसे भीतर ही भीतर खुशी होती है, वो तो दिल मन हृदय से बुद्धि से कंगाल है। तो ऐसा व्यक्ति जिंदा होकर भी मरा हुआ है। उसी प्रकार व्याधित, अब व्याधित का मतलब होता है कि जो इंसान बीमार है, सतत बीमार है, व्याधि है, वो भी जिंदा रहकर मरा हुआ है। अब शरीर की व्याधि हर व्यक्ति को है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर घिसता जाता है, बीमारी आती जाती है। पर यहाँ पर जो बात चल रही है, पूजनीय दादाजी कहते हैं शारीरिक नहीं, मानसिक व्याधि की बात चल रही है। पिछले जन्म का जो मन है वो मैं लेकर इस जन्म में आया हूं, और अगले जन्म में वही मन मेरे साथ आने वाला है। तो मैंने मेरे मन को संभालना चाहिए। इंसान शरीर की तरफ ध्यान देता है पर मन की तरफ ध्यान नहीं देता है। शरीर के लिए अलग अलग विटामिन की दवाएं, अलग अलग सब कुछ बाजार में मिलता है, पर मन के लिए विटामिन कहाँ पर मिलते हैं, कभी ध्यान नहीं देता है। लड़के का वजन अगर 2-3 किलो भी 2-3 kg कम हो गया तो डर जाता है, डॉक्टर की तरफ दौड़ता है। पर लड़के का, बच्चे का मन पूर्णतः मर गया है, अब डॉक्टर के पास गया जाना चाहिए, ऐसा कहकर कोई डॉक्टर के पास दौड़ता हुआ जाता है। ऋषियों ने, अपने जो महापुरुष है, संत है, उन्होंने कह के रखा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। पर इंसान तुरंत कहता है, हम बच्चों को बहुत समझाते हैं और बच्चे हमारा सुनते ही नहीं, क्या करे। तब उसे कहना चाहिए, तेरा लड़का डॉक्टर के पास आने के लिए भी तो तैयार नहीं था, बहुत रो रहा था, फिर भी तू डॉक्टर के पास लेकर गया और इंजेक्शन देकर उसे वापस ले आया। अब इंजेक्शन लगाने के बाद तेरे बच्चे को कितना दुख हुआ, कितना रोया, फिर भी तू लेकर गया ना।
तुझे पता है उसका सुख किसमें है, इसलिए तू डॉक्टर के पास लेकर गया। पर जब लड़का, तेरा बच्चा कहता है कि स्वाध्याय मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बाल संस्कार केंद्र में नहीं जाऊंगा, तो बाप कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चा सुनता नहीं है। तो शरीर की जो व्याधि है वो दूर करने के लिए आदमी सभी प्रकार का प्रयत्न करता है, पर मानसिक बीमारी है इसके बारे में वो सोचता तक नहीं। अब लड़का सुनता नहीं है तो उसका कान पकड़कर उसको बिठाना चाहिए स्वाध्याय केंद्र में। जैसा शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल में भेजते समय बच्चा कितना रोता है, फिर भी उसको लेकर जाते हैं कि नहीं? अरे पर यहाँ तो जीवन का शिक्षण मिलने वाला है, तो यहाँ तो कितना सीरियस होना चाहिए। पर किसी को सीरियसनेस ही नहीं। पूजनीय दादाजी बचपन में स्कूल में जाने में थोड़ा कभी कभी उनको कंटाला आता था, आलस आता था। वो कहते थे तात्या को, मतलब उनके पिताजी को कहते थे कि स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे मजा नहीं आता है, मुझे खेलने कूदने में मजा आता है, तो मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। तब तात्या ने क्या किया, समझाते नहीं बैठे कि स्कूल का महत्व क्या है। दादाजी का कान पकड़ा, मतलब छोटे पांडुरंग का कान पकड़ा और सीधा स्कूल में जाकर बिठा दिया, है ना। तब वो समझाते बैठे तो दिमाग में उतरता क्या? नहीं। उसी प्रकार अगर बच्चा कहता है कि मुझे खेलना कूदना है, बाल संस्कार केंद्र में नहीं जाना है, तो उसका कान पकड़कर बाल संस्कार केंद्र में बिठाना चाहिए। ये बाप की जिम्मेदारी है। नहीं तो उसका भी मन जो है वो मन से बीमार होता जाएगा। मन जो है उसका पहला बीमारी जो है कीर्ति, और दूसरी बीमारी है वित्त। ये दो बीमारी, दो व्याधि अगर मन को लग गई तो इंसान किसी के भी सामने लाचारी स्वीकारता है। बहुत सारे लोगों को कीर्ति की बीमारी है। उन्हें लगता है लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए। एक बार अगर इस कीर्ति की बीमारी जड़ गई तो फिर वो इंसान पत्रकार से पहचान कराता है, उसके पास लाचारी करता है। क्यों? क्योंकि खुद के बारे में पत्रकार ने अच्छा अच्छा लिखना चाहिए। इंसान को लगता है कि इस पत्रकार से पहचान करके रखा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक जिंदा हो शायद तब तक नहीं लिखेगा, पर मरने के बाद कम से कम दो लाइन तो मेरे बारे में लिखेगा। लोगों ने मुझे अच्छा कहा तो मैं अच्छा, ये भयानक बीमारी है। पर ये जो कीर्ति का रोग जड़ा हुआ है, ऐसा आदमी किसी के भी सामने लाचारी करने के लिए तैयार हो जाता है। कीर्ति प्रसिद्धि के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। उसके जैसी दूसरी बीमारी इस दुनिया में है ही नहीं। लोगों ने मुझे बड़ा कहा तो मैं बड़ा क्या, लोग तो कुछ भी कहेंगे, मैं तो बड़ा हूं ऐसा इंसान को लगना ही चाहिए। अब जब पूजनीय दादाजी प्रवचन करने के लिए जब जाते थे, तब एक भिखारी रास्ते में मिलता था और वो रोज दादाजी से पैसा मांगता था। अब दादाजी उसको पैसा देते थे तो वो सारे गांव में जाकर ढिंडोरा पीटता था, वाह क्या शास्त्री जी है, अरे पैसे क्या मांगे, 2 मिनट में जेब से निकाल कर दिए। शास्त्री जी हो
तो पांडुरंग शास्त्री जैसा बिल्कुल लालच नहीं है, मोह नहीं है। वाह वाह। सारे गांव में दादाजी के बारे में स्तुति करता फिरता। अब एक दिन ऐसा हुआ, अब ये रोज का हो गया उसका। तो एक दिन दादाजी ने उसको पैसे नहीं दिए। तो दादाजी कहते शायद मेरे पास पैसे नहीं होंगे या छुट्टे भी नहीं होंगे या मेरा मन भी नहीं किया होगा देने के लिए, कुछ होगा ऐसा कारण। बस उस दिन उसको पैसे नहीं दिए तो उसने सारे गांव में जाकर कहना शुरू कर दिया, अरे क्या शास्त्री जी है, गीता पर प्रवचन करते हैं और 25 पैसे का मोह भी उनका छूटता नहीं है। ऐसे क्या शास्त्री होते हैं। तुरंत उनके गलत बारे में गलत उल्टा बोलने लगा। तो दादाजी कहते हैं अब बताओ इसके स्तुति को क्या वैल्यू और इसके जो बुराई की उसको क्या वैल्यू। इस दोनों को भी जीरो वैल्यू है। इससे कहने से मैं बड़ा नहीं हूं और इससे बुराई करने से मैं छोटा नहीं बन जाता। लोगों के कहने से छोटा बड़ा मैं नहीं बन जाता। मैं अपने कर्तृत्व से, ज्ञान से, कर्म से छोटा या बड़ा ठहरता हूँ। कीर्ति के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, लाचार बन जाता है। दूसरा मुझे अच्छा कहे इसलिए अगर मैं अच्छा, तो ये न्यूनता है, मेरे भीतर ये न्यूनता है। समझ लो कि लोगों को समझ कम है तो वो हमें अच्छा नहीं कहेंगे, तो क्या हम अच्छे नहीं हैं। समझो कि इस 21वीं सदी में अभी इस वक्त अगर महर्षि वशिष्ठ आ गए तो क्या लोग उनको पहचान पाएंगे। उल्टा लोग उन्हें मूर्ख ठहराएंगे। ये जो महान चरित्र है जो पुराणों में लिखे हुए हैं, जो कोई पढ़ता है या तटस्थ दृष्टि से सुन लेता है, पर वही चरित्र अगर इस दुनिया में अभी आ गई तो सही मायने में पहचानने वाले कितने लोग निकलेंगे। कोई पहचानेगा भी नहीं। इसलिए जिनका मन व्याधिग्रस्त है वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। जैसे कीर्ति की बीमारी वैसे वित्त की भी बीमारी है। एक बार ये बीमारी लग गई तो मरते दम तक जाती नहीं है। कहाँ रुकना है, पैसा कमाना है, पर कहाँ रुकना है यही समझ में नहीं आता है। तो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है और फिर उम्र खत्म होने को आती है, तब पता चलता है कि अरे मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। मैंने तो केवल जो नष्ट होने वाली, जो यही रहने वाली संपत्ति है उसको जमा किया। जहां मुझे जाना है वहां की करेंसी तो मैंने कमाई ही नहीं। इसलिए वित्त की बीमारी भी मन की व्याधि है और ये निकालने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। हम है सीरियस कि स्वाध्याय मेरे जीवन में कितना आवश्यक है। अब पिताजी को ही मालूम नहीं तो बच्चे को कैसे मालूम हो जाएगा। उदासीनता और अस्थिरता यह भी मन की बीमारी है। न्यूनगंड जो होता है, न्यूनता, ये मन की बीमारी है। ये बीमारी जो है मन की जब तक नहीं जाती है तब तक वो आदमी मरा हुआ है। उसे अधिक मारने से क्या मिलने वाला है, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। किसी के घर में अगर गाड़ी आ गई, किसी के घर में अगर महंगा सा महंगा मोबाइल देखता है या और कुछ चीजें देखती है तो उसके मन को क्या लगता है, सभी के पास है, मेरे पास नहीं। खुद के पास क्या नहीं है इसकी ही लिस्ट उसके पास बड़ी रहती है और वही उसके मन को मारती है। वो केवल जिंदा दिख रहा है पर ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है। मेरे पास जो जो नहीं है उसकी लिस्ट करके, वो याद कर करके वो खुद को न्यून कम समझता है, मेरे पास नहीं है। और यही जो है ये मन की बीमारी है। मन का औदासीन्य जाना चाहिए। सुबह से शाम तक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले लोग भी उदासीन होते हैं।
उनको सतत लगता रहता है ये दुनिया बदलने वाली नहीं है, 4 दिन रहूंगा और निकल जाऊंगा। अरे पर तू जाएगा कहाँ? तू जाएगा तो भी वापस आने वाला है, कर्म की गति है, तुझे भुगतनी पड़ेगी। तू कहाँ जाने वाला है? कुछ लोग तो उदासीनता के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं। अरे पर भाई तू जीवन खत्म करने के बाद तेरा खत्म थोड़ी होने वाला है, हिसाब देना पड़ेगा, वापस वो भेजेगा ही, डबल शिक्षा मिलेगी तुझे। कहाँ जाने वाला है तू? उदासीनता मन की बीमारी है, इसको निकालने के लिए कभी सोचता है आदमी? गीता उपनिषदों का तत्व ज्ञान प्रभावी है, और जो आदमी जब तक उसका अभ्यास नहीं करता तब तक उसका मन शक्तिशाली और प्रगमनशील नहीं बनेगा। और जब तक इंसान का मन शक्तिशाली और प्रगमनशील नहीं बनेगा तब तक भगवान उसके मन के ऊपर सवार नहीं होता। सामान्य व्यक्ति भी अगर घोड़े के ऊपर बैठना है तो उस घोड़े को चेक करता है, घोड़ा बैठने के लायक है कि नहीं, वो 4 बार देखता है। उसी प्रकार मन रूपी घोड़े के ऊपर अगर भगवान को बिठाना है तो भगवान चेक नहीं करेगा इस मन रूपी घोड़ा बैठने के लिए योग्य है कि नहीं, वो कैसा है, या आवाज करता है कि नहीं, घोड़े में दम है कि नहीं। भगवान सब चेक करता है। बंबई में जो टांगे वाले का घोड़ा है वो दुबला है, पतला है, उसके पीठ की हड्डी बाहर आई है, ऐसे घोड़े के ऊपर सामान्य इंसान भी नहीं बैठेगा। तो भगवान कैसे बैठेगा? दुर्बल मन, बीमार मन जिसके शरीर में है, ऐसे व्यक्ति के पास भगवान कैसे रहेंगे? मन की अस्थिरता यह भी बीमारी है। अस्थिर मन किसी भी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, चिपकता नहीं है। अस्थिर मन का व्यक्ति आज एक विषय पढ़ेगा तो कल दूसरा, परसों तीसरा। वो पूजा करने बैठा तो 4 दिन भगवान कृष्ण की करेगा, तो कभी राम की करेगा, तो कभी आगे शंकर की, शिव भगवान की करेगा। वो पूजा में भी एक मूर्ति में एकाग्र नहीं होता है। अस्थिरता भी ये मन की बीमारी है। एक आदमी गुरु के पास जाता है, एक साधु के पास जाता है, तो भगवान वो साधु से कहता है कि मैंने बहुत पूजा कर ली भगवान की, पर मुझे अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो आप मुझे भगवान प्रसन्न कराने का रास्ता बताइए। तो साधु ने पूछ लिया तू कैसी पूजा करता है, कैसी आराधना करता है? तो ध्यान में आया तो कभी ये इस भगवान के पास जाता है, कभी उस भगवान के पास जाता है, बार बार भगवान भी चेंज करता रहता है। उसे लगता है ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इससे जल्दी मुझे फायदा हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि ये अस्थिर मन का आदमी है। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया तू आ गया, मैं तुझे भगवान का रास्ता जल्दी प्राप्त कराने का मिला दूंगा। सुबह आ जा तू, मैं तुझे कुछ काम दूंगा, पहले वो तुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुझे रास्ता दे दूंगा। तो सुबह आ गया दूसरे दिन। तो गुरुजी ने आश्रम से थोड़ा आगे ले जाकर एक जगह पर उसे कहा कि अपने आश्रम के लिए पानी की बहुत आवश्यकता रहती है, तो एक काम कर, तो यहाँ पर हमें कुआं खोदना पड़ेगा, तो यहाँ इस जगह पे कुआं खोदने के लिए शुरुआत कर। तो गड्ढा बना बड़ा जिससे कुआं बनेगा और पानी आएगा। अब वो जो आदमी था वो सुबह से शाम तक उस जगह पे उसने खड्डा शुरू कर दिया था, तो शाम तक उसने खड्डा कर दिया। तो शाम हो गई तो गुरुजी के पास आ गया। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा अब कल सुबह फिर मिलेंगे। अब दूसरे दिन जब गुरुजी ने देखा उसको ले जाकर कहाँ पर खड्डा गिर बनाया है, तो बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था उसने। तो गुरुजी ने कहा, साधु ने कहा कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी नहीं लगेगा, तो एक काम कर, चल मैं आज तुझे दूसरी जगह दिखाता हूँ। वहां से और थोड़ा दूसरी जगह ले गए और उसे कहा कि तू यहाँ पर आज ये जो है ना कुआं खोदने की तैयारी कर, शायद यहाँ पानी लगेगा। अब उसने कहा ठीक है।
फिर उसने सुबह से शाम तक वहां पर कुआं खोदने के लिए खड्डा बनाना शुरू कर दिया। फिर वो दिन हो गया। अब तीसरे दिन की सुबह गुरुजी ने, उस साधु ने देखा कि अरे अरे, मुझे नहीं लगता ये जगह सही है। अब तीसरी जगह उसे कुआं खोदने के लिए कहना शुरू कर दिया। तो फिर उसने आज्ञा मानकर शुरुआत की। ऐसा जब 4-5 दिन 7-8 दिन जो भी है वो चले गए, उसका संयम टूट गया। अब इतने सारे खड्डे, तो वो गुस्सा हो गया। तो गुरुजी ने, वो साधु ने कहा कि आज यहाँ पर कुआं खोदना है, तो अब उसका संयम खत्म हो गया। अब गुस्से से वो कहने लगा कि महाराज, क्या बात है? बोले आज यहाँ पर कुआं खोदना है, कल दूसरी जगह पर खोदना है। अरे, कितना कॉमन सेंस की बात है। पहले दिन जहां पर कुआं खोदने के लिए कहा था, 7 दिन में अगर मैं एक ही जगह पर कुआं खोदता तो अब तक पानी लग जाता। तो ये क्या आज यहाँ पर खोद, अब वहां पर खोद। परेशान हो गया हूं मैं। तो क्या इतनी भी बात समझ नहीं पाते आप? तो उसी प्रकार साधु ने कहा कि अरे, यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू कभी इस भगवान की आराधना करता है, कभी उस भगवान की आराधना करता है। अगर इतने साल में तूने एक ही भगवान की आराधना की होती, तो अब तक भगवान तुझे प्रसन्न हो जाते। तो ये क्या है? अस्थिर मन का लक्षण है। कभी इस बाबा के पास जाता है, कभी उस बुआ के पास जाता है। कोई भी आता है, किसी के भी पैर पकड़ना शुरू कर देता है। अरे भाई, तुझे, तेरा कोई भला करने वाला नहीं है। तेरा भला तू ही खत करने वाला है। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम वसादयेत। पर ये मन की अस्थिरता, ये बीमारी है, ये रोग है। इसको दूर करना है, किसी को लगता ही नहीं है। मन में उदासीनता है, वैसा वैराग्य भी है। औदासीन्य जो होता है, उदासीनता में कम से कम अग्नि रहता तो है, पर उस अग्नि के ऊपर राख जमा हुई होती है। और उस राख को अगर फूंक कर मारते हैं, फू करते हैं, तो वो कूड़ा कचरा उड़ जाता है और नीचे का अग्नि दिखाई देता है। पर नैराश्य अगर आता है, तो उसमें तो अग्नि रहता ही नहीं। जीव जगत और जगदीश के बारे में निराश हुए लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनके हाथ से कुछ भी नहीं होने वाला। निराशा ये मन का सबसे बड़ी बीमारी है। मुझसे कुछ नहीं होगा, और लोगों को कहते दुनिया इतनी खराब है, वो कभी नहीं बदलने वाली। अरे, दुनिया बदले ना बदले, दुनिया की बात छोड़, तेरा क्या वो बता। तू तो बदल, पर नहीं, कुछ भी करने की तैयारी नहीं है। ऐसे निराश हुए लोग, ये मन से बीमार, ये जिंदा होकर भी मरे हुए हैं। तो रोगी जो मन के लोग हैं, जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, ये सभी मन की बीमारियां हैं। जैसा अहंकार एक मन की बीमारी है, वो जितनी खतरनाक है, इससे इंसान राक्षस बन जाता है। उसी प्रकार न्यूनता, ये भी मन की बीमारी है, जिससे इंसान आलसी बन जाता है। कि न्यूनगंड रहने वाला आदमी खुद को बार बार कमी महसूस करता है कि मुझसे कुछ होगा नहीं होगा, मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है। इससे आलसी बन जाता है। ये सभी मन की बीमारियां हैं। दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उसको दूर करने के लिए एक ही जगह पर दवाइयां मिलती है, वो है स्वाध्याय। और इस स्वाध्याय के लिए कितना सीरियस है हम। इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं, अरे शरीर की बीमारी है, ये तो चली जाएगी, और वो आती है तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला है। बीमारी की क्या बात है? वो तो आई है, वो तो भुगतना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मन की बीमारी का क्या? शरीर तो इस जन्म में खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में नया कपड़ा मिल जाएगा। पर मन का क्या? मरा हुआ मन लेकर आते हैं, और मरा हुआ मन लेकर अगर दूसरे जन्म में जाते हैं, तो वो जन्म भी ऐसा ही बेकार चला जाएगा।
इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। भगवत गीता वेद उपनिषदों का स्वाध्याय ही मन की बीमारी को दूर करेगा। इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय हमें करना है। तो मन की बीमारी दूर करने के लिए एकमेव ऐसा पंथ है तत्कर्म, केवल और केवल स्वाध्याय है। तो आज हम यही रुक जाते हैं। गोविंदाष्टकम का अगला मंत्र लेते हैं। कांतम कारण कारणमादिमनादिम कालमनाभासम कालिंदी गत कालीय शिरसि मुहुनृत्यंतम नृत्यंतम कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविंदं परमानंदम। जय योगेश्वर।